सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। देखिए, अभी का जो क्लास हम लोग का होने वाला है ज्योग्राफी का अगला सीरीज होगा, अगला क्लास होगा। आपको पीछे क्लास में बहुत मजा आया होगा क्योंकि क्लास जो है हमारा बहुत ही ज्यादा डीप क्लास हुआ। और डीप क्लास मतलब कहने का मतलब है कि सारा फैक्ट को हम लोगों ने देखा। जो भारत के परिचय में, जो हम लोग का भारत का परिचय था, उस भारत के परिचय में 2 क्लास हुई और 2 क्लास में सारा जितना भी सामान्य परिचय होता है, जितना भी तरह का क्वेश्चंस बनकर निकलता है, सारे क्वेश्चंस को चर्चा किया गया उसमें। और पीछे का क्लास जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा और डिस्क्रिप्टिव रहा, तो उस क्लास को जरूर देखें। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप सीरीज में देखते जाएंगे, आपसे सारा क्लास बनेगा। ये क्लास आपके लिए कौन कौन से चीजों के लिए बेनिफिशियल, आपको बता दें कि अगर आप 10th लेवल का कोई भी 10th लेवल से लेकर यूपीएससी तक की तैयारी करते हैं तो सारी चीज में आपको यूज आने वाला है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ 10th लेवल यहाँ यूपीएससी का मैच कैसे होगा, वो आपको बता दें कि अभी जो क्वेश्चंस का लेवल हर जगह आ रहा है वो आपका बहुत हाई लेवल आ रहा है। और आज के क्लास में ये यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हम लोग देखते हैं, जिसमें आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलता है या फिर आपको मैप से उठाकर क्वेश्चंस देखने को मिलता है, जहां से आपका पूरा पूरा टैकल होगा, पूरा बना पाएंगे। तो आप किसी भी मीडियम से हैं, चाहे हिंदी से हैं चाहे इंग्लिश से हैं, दोनों मीडियम वाले यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, मैप के माध्यम से समझ सकते हैं, सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। इसमें ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए इसमें शुरू किया जाए। और पीछे का क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ है। और उससे पहले बता दें कि उससे पिछले और क्लास है, मतलब इस सीरीज में आपको 2 क्लास हो चुकी है जो सामान्य परिचय रहा है भारत का। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सब्सक्राइब वाला, तो आप पहले इस चीज को ध्यान देंगे। यहाँ पर अगर आपका सब्सक्राइब्ड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लेंगे आप। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है नॉर्थ माउंटेनियस रीजन। ठीक है, मतलब है कि भारत में हम लोग को जो ऊपर में हिमालय है, हिमालय का कितना भाग है, कितना छोटे छोटे हिमालय में कौन सा रेंज है, कौन सा राज्य में कौन सा रेंज आता है, लाइज करता है, यहाँ पर आपको हर एक चीज बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि भारत को हम लोग 4 हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे। जिस तरह की ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है और चीजें आसान हो जाती है, और पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे तो ज्यादा इजीली होगा। ठीक है, जैसे ये भारत का हिस्सा है। क्लियर है? ये वाला भारत का जो हिस्सा है, थोड़ा यहां से आपको भारत हम लोग एक रफली बना लेते हैं भारत का। यहाँ सिक्किम होगा, फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश होगा। मतलब आपको एक रफली बताने का एक ये है कि इस पे भारत का जो किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे ये जरूरी है। अब देखिए इस भारत में हम लोग कुल 4 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, 4 पार्ट में पहले पढ़ेंगे। पहला पार्ट जो होगा वो होगा यहाँ पर देखिए नॉर्थ, यहाँ पर जो होगा ये होगा आपको नॉर्थ वाला पार्ट। ठीक है, जहां पर माउंटेनियस पार्ट हम लोग को पढ़ना है। यहां से यहां तक हम लोग को जो पढ़ना है वो माउंटेनियस पार्ट पढ़ना है। क्लियर है? ये वाला पार्ट जो हम लोग को पढ़ना है ये पहला पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है, क्या होता है? माउंटेनियस होता है, जिसको हिमालय कहते हैं। हिमालय वाला क्षेत्र, जिसमें आपको बृहद हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय, ट्रांस हिमालय, उसमें जितनी तरह की रेंज है, जितना तरह का हिल है, जितना तरह का की चीजें हैं, सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो इसमें पार्ट बनता है वो बनता है प्लेन्स। ठीक है, जो यहाँ पर क्षेत्र में आता है, दूसरा नंबर जो आता है वो होता है प्लेन्स। ठीक है, गंगा प्लेन्स जो होता है, गैंगटिक प्लेन। क्लियर है? गैंगटिक प्लेन है। और तीसरा नंबर जो होता है वो होता है पेनिनसुलर इंडिया, जो प्रायद्वीप भारत जो होता है, प्रायद्वीपीय भारत जो है, यहां से यहां तक जो हिस्सा में आता है, ये तीसरे हम लोग पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग का पढ़ना है वो पहला पढ़ना है। क्लियर है? तीसरा पार्ट ये होता है। और चौथा जो होता है वो कोस्टल इलाका होता है, तटीय क्षेत्र जो होता है, वो तटीय क्षेत्र को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ज्योग्राफी में ऐसा ही पढ़ा जाता है और चीजें इसी तरह से आसान होती है। और इसके साथ जो यहाँ पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप छोटा सा है, और अंडमान और निकोबार है। तो अंडमान निकोबार का जो यहाँ पर चौथा में आपको यहाँ पर तटीय क्षेत्र पढ़ेंगे। तटीय क्षेत्र में आपको ये वाला भाग और यहाँ पर चौथा जो आइलैंड है इसी को इंक्लूड कर देंगे। चौथे में आपको क्या पढ़ेंगे? कोस्टल जो आपको तटीय क्षेत्र है, और प्लस आइलैंड पढ़ेंगे इसमें। सॉरी, तीसरे नंबर पे जो है, तीसरे नंबर पे आपको जो पढ़ना है वो आपको प्रायद्वीपीय भारत पढ़ना है। प्रायद्वीपीय भारत। क्लियर है? प्रायद्वीपीय भारत जिसको कहते हैं पेनिनसुलर
सोलर इंडिया। क्लियर है, पेनिनसुलर इंडिया पढ़ना है। और चौथा में जो हम लोग को पढ़ना है पार्ट है, जैसा कि आप लोगों ने देखा ये तटीय क्षेत्र है, तो तटीय क्षेत्र वाला जो भाग है और आइलैंड वाला भाग है, तो ये हम लोग को पढ़ना है। कोस्टल, कोस्टल मतलब तटीय क्षेत्र प्लस क्या है, आइलैंड, ठीक है, द्वीप जो पढ़ना है। तो अभी हम लोग को पहला जो पढ़ना है वो पढ़ना है हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र को हम लोग बारीकी से समझेंगे और यहाँ से जितने भी सवाल बनकर निकलता है उसको समझेंगे कि चार भाग होने के बाद क्या होगा कि फिर हम लोग रिवर सिस्टम पर आएंगे। रिवर सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें आपको ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना होगा। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम क्या मतलब अपवाह तंत्र जो होता है उसको हम लोग को पढ़ना होगा, जिसमें आपको इंडस आता है, इंडस का अपवाह तंत्र होता है, गंगा का होता है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र का होता है। ब्रह्मपुत्र का हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से आपको बताया जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का जो होता है, तीनों का कहां से निकलती है, कहां मिलती है, कौन कौन से राज्य से गुजरती है, सवाल आपका यही मुख्यतः बनता है ये तीनों अपवाह तंत्र में। क्लियर है, तो अभी हम लोग जो शुरू करेंगे वो करेंगे आपको नॉर्थ माउंटेनियस रीजन, मतलब उत्तर का जो हिमालय का क्षेत्र है उसको पढ़ेंगे, जो पहला क्षेत्र होगा। तो हम लोग सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। क्लियर है, इस चार भाग में बांटने के बाद हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग उसमें और भी चीजें पढ़ेंगे, नदी वगैरह, या फिर प्रायद्वीपीय भारत जब हम लोग का होगा तो उसी में आपको नदी बता दिया जाएगा। लेकिन बात है कि प्रायद्वीपीय भारत में जो है नदी बताने के साथ, जैसे ये ड्रेनेज सिस्टम में जो है तीन चीज बताने के बाद आपको प्रायद्वीपीय भारत में की नदियां हैं उसको भी अलग से यहाँ पर बता दिया जाएगा, ताकि आपको हर टॉपिक अलग अलग हो और मिक्सिंग ना हो। और एक बार टॉपिक जैसे होता है कि अगर टॉपिक को अलग अलग करके बताया जाए तो स्टूडेंट अच्छे से समझते हैं और बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका भारत का जो मैप है, सबसे पहले आपको भारत का मैप याद रखना होगा। भारत का जो मानचित्र है उसको आपको याद रखना है, बिना याद रखे आप कोई चीज को भी याद नहीं कर सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, आप 2-4-5 मिनट देखेंगे तो याद हो जाएगा, या फिर रोज 2 मिनट अगर मैप को देखते हैं तो याद होगा, क्योंकि कौन सा क्षेत्र कहां पर है, मतलब राज्य जो कौन सा है, ये चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बिना कभी भी आप ज्योग्राफी बेसिक तो कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, और जब बेसिक नहीं होगा तो आप हाई लेवल पे पढ़ ही नहीं सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारा रेंज का नाम दिया हुआ है, तो रेंज का जो नाम दिया हुआ है यहीं पर हम लोग चलते हैं कि कौन कौन सा रेंज कहाँ कहाँ होगा, क्या क्या है, इस सब चीजों के बारे में क्लियर हम लोग बताएंगे। आपको पता है कि माउंटेनियस रीजन में इसको 4 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। क्लियर है, 4 भागों में किसको क्या क्या बांटा गया है, यहीं पर आपको बताएं कि 4 भाग में क्या क्या बांटा गया है इस क्षेत्र को। पहला जो होता है वो होता है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय आप लोग ट्रांस हिमालय भी पढ़ते होंगे, ट्रांस हिमालय है। चलिए यहाँ लिख दिया जाए, अभी यहाँ पर हम लोग सारा को एक एक पार्ट करके आपको बताएंगे। पहला जो होगा वो होगा ट्रांस को किस क्षेत्र में होगा, ट्रांस हिमालय, तो ये आपको ये वाला क्षेत्र में जो होता है, ये वाला क्षेत्र जो आता है वो आपको ट्रांस क्षेत्र आता है। ठीक है, ये आपको जो आता है ये वाला ये आपको ट्रांस क्षेत्र आता है। क्लियर है, इधर तिब्बत वाला क्षेत्र है, यहाँ पर तिब्बत वाला क्षेत्र है, तो ये वाला क्षेत्र जो है ट्रांस क्षेत्र में आता है। क्लियर है, उसके नीचे वाला जो भाग आता है, उसके नीचे वाला भाग जो आता है वो आपको कहलाता है ग्रेट हिमालय। ठीक है, वो जो भाग होता है वो भाग क्या कहलाता है, वो भाग आपको कहलाता है ग्रेट हिमालय। दूसरा उसके नीचे वाला क्या कहलाता है, ग्रेट हिमालय। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं वृहत हिमालय। ठीक है, और तीसरा जो उसके नीचे आता है वो आपको कहलाता है लोअर हिमालय, या फिर उसको कहते हैं हम लोग मिडिल हिमालय। क्लियर है, लोअर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय कहते हैं। और भी नाम है, जैसे आपको नाम से बोला जाए कि ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय का और क्या नाम हो सकता है, आपको इनर हिमालय है। इनर हिमालय कहने का मतलब है कि अंदर में है, ये यहाँ पर बीच में जो फाट पड़ जाता है, इधर से भी है इधर से भी बीच में होने के कारण ये इनर हिमालय है। क्लियर है, इसी का नाम हिमाद्री भी कहते हैं, ग्रेट हिमालय को इसी का नाम क्या है, हिमाद्री। ठीक है, ये सब चीजें आप नोट कर लेंगे। और तीसरा जो भी आपको बताया गया लोअर हिमालय, जिसको कहते हैं लोअर हिमालय में क्या होगा, किसको कहते हैं, मिडिल हिमालय को। ठीक है, मिडिल हिमालय को। अभी आपको सारा कुछ इसमें बताया जाएगा कि क्या क्या है। इसको मध्य हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय। ठीक है, क्लियर है।
अब देखिए आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पर जो ट्रांस हिमालय में है या फिर आपको ग्रेट हिमालय है, ये सब चीजों में क्या क्या क्षेत्र आता है। तो ये सब चीजों में क्या क्या क्षेत्र आता है ये चीजें पढ़नी है। हमारा ग्रेट हिमालय में जो आएगा, ग्रेट हिमालय जिसको इनर हिमालय कहते हैं या फिर हिमाद्री कहते हैं, उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आपको काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज आएगा। कभी भी आपको पूछा जाए तो कौन सा रेंज में है तो वो ग्रेट हिमालय में है। साथ में आपको बताना है, साथ में आपको बता दें कि जब भी ये मैप जो है अपडेटेड होने के बाद, जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर और एक था और अभी वो अलग अलग होने के बाद, दो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, राज्य क्षेत्र बनने के बाद, जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो दो अलग अलग क्षेत्र बना था, तो दो अलग अलग बनने के बाद क्या होता है इसमें कि अभी जो ये लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर वाला रेंज जो आता है वो आपको लद्दाख वाला क्षेत्र में आता है। क्लियर है। और उसी तरह से उसके नीचे जो आता है, उसके नीचे जो क्षेत्र है, रेंज की बात कर रहे हैं, उसके नीचे जो लोअर हिमालय हम लोग का है उसमें क्या आता है, पीर पंजाल रेंज। जो देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है पीर पंजाल रेंज। इस पीर पंजाल रेंज में हम लोग का क्या है, लोअर हिमालय जिसको मिडिल हिमालय कहते हैं, तो आपको कहां पर आता है, तो पीर पंजाल रेंज। अब अभी आपको बताएं कि सवाल कैसे बनकर आता है एग्जाम में, ये आपको बताएंगे, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद। उसके नीचे उसके बाद चौथा क्या होता है, आपको आउटर हिमालय इसको कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको शिवालिक वगैरह भी कहते हैं, ठीक है। शिवालिक के नाम से ये ज्यादा जाना जाता है, शिवालिक। आपको बताएं शिवालिक रेंज जो होता है वो शिवालिक रेंज जो है वो शिवालिक हिमालय में, शिवालिक में ही है या आउटर हिमालय में है। अभी आपको बताएं कि सवाल कैसे पूछा जाता है। आप देखिए यहाँ पर जो है आपको जैसे पूछ दिया जाएगा, आपको आगे बताएं कि नॉर्थ पूछ दिया जाएगा आपको कि नॉर्थ या फिर उत्तर से साउथ की ओर, ठीक है, या फिर जिसको उत्तर कहते हैं ना, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर रेंज को सजाएं। रेंज जो रेंज हमारा है, ठीक है, उस रेंज को सजाएं। तो रेंज आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि पहले कौन सा है, पहला आपको आता है काराकोरम, फिर आता है लद्दाख, फिर आता है आपका जास्कर, ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर आपका पीर पंजाल। क्लियर है, पीर पंजाल। उसके बाद क्या आता है, शिवालिक। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। सबको पता है कि काराकोरम ऊपर होता है, उसके बाद बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि शायद यहाँ लद्दाख जास्कर होगा कि यहाँ लद्दाख होगा। आपको याद रखना है कि हम लोग एबीसीडी जो पढ़ते हैं सबसे लास्ट में क्या आता है, जेड आता है। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको याद रखना है कि काराकोरम के इस तीन रेंज में जो है सबसे लास्ट में जेड आता है, जो जेड होगा, तो बीच में जो है लद्दाखी बचता है। क्लियर है। तो यहाँ क्या है, काराकोरम के बाद लद्दाख, के बाद जास्कर, ये तीनों आपको लद्दाख वाला क्षेत्र में आता है। क्लियर है, लद्दाख वाला क्षेत्र में आता है। उसके बाद ये पीर पंजाल है, यहाँ पर देखिए पीर पंजाल है, पीर पंजाल वाला रेंज जो है आपको जम्मू एंड कश्मीर वाला क्षेत्र में आता है। उसी तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको शिवालिक रेंज मिलेगा। शिवालिक रेंज आपको कहां मिलेगा, शिवालिक रेंज जो है आपको जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। क्लियर है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है, जो हम लोग रेंज बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जो हम लोग को के एग्जाम में सजाने को आता है। उसके बाद बहुत सारे हिल्स की बात करते हैं, बहुत सारा माउंटेन की बात करते हैं। इसमें अलग अलग तरीके से भी हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अभी एक एक करके आपको हर वो सवाल का जवाब मिलेगा जो आपके दिमाग में चल रहा है। तो सेशन में जुड़े रहें, और सेशन में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें अभी आपको सारी चीजों के बारे में, वैली क्या, कौन सा वैली है, कौन सा घाटी है, सारे चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। क्लियर है, सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा आपको। चलिए अब आपको यहाँ पर एक सवाल पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लंबा रेंज है, ठीक है, सबसे ज्यादा लंबा रेंज कौन सा होगा, तो वो जो सबसे ज्यादा लंबा रेंज होगा वो रेंज होगा पीर पंजाल रेंज। ठीक है, पीर पंजाल रेंज जो है सबसे लंबा रेंज की गिनती में आता है। क्लियर है। और मिडिल हिमालय जो हम लोग का मिडिल हिमालय में है, ठीक है, मिडिल हिमालय की ऊंचाई जो हम लोग कहेंगे अप्रोक्स, आपको थोड़ा सा रफली बता दे, बहुत आसान तरीके से बता दे कि जैसे ये वाला क्षेत्र है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ठीक है, उसके बाद ऐसे हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये आपका ग्रेट हिमालय हो जाता है।
ठीक है, ये आपका मिडिल हिमालय हो जाता है, ये लोअर या फिर शिवालिक हो जाता है, आपको बताने के लिए है ये। और बोलते हैं ना कि दो माउंटेन के बीच की जो जगह बचती है उसी को घाटी बोलते हैं, वैली बोलते हैं। और ये आपको ट्रांस वाला क्षेत्र आ जाता है। तो ट्रांस वाला क्षेत्र जो हम लोग के क्षेत्र में नहीं है, ये आपका चाइना उधर तिब्बत वाला क्षेत्र में आ जाता है। हम लोग के क्षेत्र में यहां से पढ़ना है तो हम लोग यहां से जानेंगे और इसी फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या चीज है। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे ऊपर आपको क्या मिला था? ग्रेट हिमालय मिला था, जिसको कहते हैं हिमाद्री, जिसको कहते हैं इनर हिमालय। ठीक है, हिमाद्री भी इसको कहते हैं या फिर इनर हिमालय कहते हैं। और मिडिल भी मिला था, जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल हिमालय था। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लोअर हिमालय, सॉरी लोअर हिमालय, ये आपका आउटर हिमालय हो जाएगा, आउटर हिमालय और शिवालिक। और ये लोअर हिमालय है आपका और मिडिल हिमालय। क्लियर है? अब इसके बीच की जो घाटी है, घाटी का नाम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए आप लोग, जो हम लोग लोअर हिमालय है, यहाँ ये लोअर हिमालय जिसको मिडिल हिमालय है, इसकी बात करेंगे। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो ये लगभग आपको 3700 मीटर से लेकर 4800 या फिर सॉरी ये आपको 4400 मीटर तक जो है ये आपको यहां तक ऊंचा देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पर ये जगह 4500 मीटर भी ऊंचा देखने को मिलता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि ये हमारा जो क्षेत्र है वो आपको 4500 मीटर तक ऊंचा देखने को मिलता है, मिडिल हिमालय। क्लियर है? उसी तरह से यहाँ पर कुछ घाटियां हैं, कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको हम लोग को पढ़ना, देखना, समझना। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, इसी में बहुत सारा रेंज है जो इंपॉर्टेंट रेंज आपको कहलाता है। जैसे मिडिल में क्या है कि आपको महाभारत आपने सुना होगा, महाभारत जो आप सीरियल देखते हैं वो महाभारत नहीं, महाभारत रेंज जो आप सुने हैं वो कहां पर है? मिडिल माउंटेन में है। फिर इसी में आपका जो है धौलाधर रेंज भी इसी में आता है, धौलाधर। आप इंग्लिश टेक के गड़बड़ाए नहीं, क्योंकि धौलाधर भी आप हिंदी में धौलाधर ही लिखाएगा। ठीक है, धौलाधर रेंज। क्लियर है? ये धौलाधर रेंज भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है? मिडिल माउंटेन में हो गया। अब मिडिल माउंटेन में और क्या देखने वाली बात है कि कुछ वैली का नाम आता है। वैली का कौन सा वैली आता है? वैली ऑफ कश्मीर। जैसे आप पीछे वाला में जाएंगे तो कश्मीर कौन सा क्षेत्र है? कश्मीर ये वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर मिडिल माउंटेन जो हम लोग को देखने को मिलता है, यहाँ पर जो हम लोग को मिडिल माउंटेन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर मिडिल माउंटेन में कौन कौन सा है? कश्मीर का वैली यहाँ पर आएगा, और किसका आएगा? और किसका आएगा? कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली। आगे हम लोग जब इसमें बढ़ते हैं तो इसमें आपको यहाँ पर तो कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली वगैरह मिलता है, जो हिमाचल पे है। क्लियर है? तो आपको पूछा जाएगा इस तरह से कि कांगड़ा और कुल्लू वैली कहां पर है? तो कांगड़ा और कुल्लू वैली आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। कांगड़ा और कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली अलग है, कुल्लू वैली अलग है। जो घाटी का नाम हम लोग बोलते हैं वो चीज आपको कहां पर है? इसी में हम लोग क्या है कि कांगड़ा, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं इसको कांगड़ा वैली, जिसको घाटी कहते हैं। ठीक है, और कुल्लू जो है घाटी, ये भी आपका जो है ये सब ये चीजें आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी मिडिल रेंज में जब ऊपर की ओर थोड़ा सा जाते हैं तो आपको कश्मीर की वैली मिलती है। कश्मीर की वैली भी इसी पे मिलेगी, क्योंकि देखिए कश्मीर की वैली इसलिए मिलेगी क्योंकि इसका रेंज जो है आप देख पा रहे होंगे, इसका रेंज यहाँ से जब स्टार्ट होता है तो इसका यहाँ तक आके ये पूरी तरह से आगे चला जाता है ये रेंज। तो यहाँ पर कश्मीर वाले जगह पे कश्मीर की घाटी मिलेगी, और हिमाचल प्रदेश वाले जगह पे क्या मिलेगी? कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां। क्लियर है? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। अब इसमें हम लोग और रेंज की जो हम लोग बात की कि और रेंज भी है, तो कौन कौन सा रेंज है? जब आपको पूछा जाए कि मिडिल माउंटेन में हम लोग का कौन कौन सा रेंज आता है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि पीर पंजाल रेंज तो है ही आपको। उसके बाद क्या है? महाभारत का रेंज है, धौलाधर का रेंज है। घाटी की बात करेंगे तो घाटी जो है जम्मू कश्मीर में आपको कहाँ, ये जम्मू कश्मीर में जो है सो कश्मीर की घाटी। ठीक है, वैली ऑफ कश्मीर। ठीक है, वैली ऑफ कश्मीर। आप इसको कश्मीर की घाटी भी लिख सकते हैं, जो आपको कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा। और उसी तरह से कांगड़ा और कुल्लू वैली जो है हिमाचल प्रदेश में जब थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे तो वहां देखने को मिलता है। क्लियर है? यहाँ इस रेंज में यहाँ तक जो बातें हैं आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है,
इसी रेंज में आपको देखने को जो मिलेगा वो मिलेगा नंदा देवी पर्वत और कामेत हिल्स। नंदा देवी इसी में जो मिलेगा देखने को क्या मिलेगा, नंदा देवी आप इसको पर्वत भी लिख सकते हैं, नंदा देवी फिर पर्वत, कामेत पर्वत। क्लियर है, कामेत पर्वत भी आप देख सकते हैं कि कामेत पर्वत है। क्लियर है। देखिए ये सब चीज फैक्ट इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि सवाल आपको इसी तरह का आता है, कहानी की तरह कुछ और बताकर निकल जाना बहुत आपके लिए आसान होगा, मेरे लिए भी और आसान होगा, लेकिन फैक्ट कैसे पूछा जाता है, कैसे फैक्ट होगा चीजों को, ये चीज हम लोग को देखना जरूरी है। और देखिए ये मैप के माध्यम से इसलिए आपको बता रहे हैं कि इसी तरह का जो सीरीज होता है, हिमालय का ऐसे सीरीज होता है, तो इस तरह की हिमालय के सीरीज में यहाँ पर क्या पाया जाता है, वहां पर इस सीरीज, ये सब सीरीज में कहाँ क्या पाया जाता है, ये चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं इसी तरह से, और आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि कहां पर क्या और पाया जाता है। ठीक है। और अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि आउटर हिमालय जिसको शिवालिक बोलते हैं, आपको फिगर में बताएं कि शिवालिक वाला रेंज जो यहाँ पर आप देखिए देखने को जो आपको मिल रहा है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है शिवालिक, तो ये शिवालिक वाला रेंज यहाँ पर आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक जाके घुसती है और यह आगे चली जाती है, और यह उत्तराखंड होते हुए भी यह आगे की ओर जाती है। यह शिवालिक रेंज आपको यहाँ सबसे नीचे वाली जो क्षेत्र है वहां पर बनाती है, उसी के नीचे आपको तराई होता है, भाबर होता है, भांगर होता है, खादर होता है, उसके नीचे वाले क्षेत्र को शिवालिक के नीचे वाले क्षेत्र को यहाँ पर कहा जाता है। यहाँ वाला क्षेत्र जो बनता है नेपाल के जस्ट नीचे वाला जो क्षेत्र है, जो हम लोग का इंडिया वाला पार्ट है, जैसे यहाँ यूपी, यहाँ बिहार है, तो यहाँ पर जो शिवालिक वाला क्षेत्र रेंज आता है, शिवालिक वाला पर्वत श्रेणी आता है। ठीक है। इस पर्वत श्रेणी के नीचे जो ये वाला पार्ट आता है, यहीं पर आपको खादर, भांगर, भाबर है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे और विस्तार में करेंगे। इसको नई मिट्टी बोलते हैं, कहीं इसको क्या बोलते हैं, वो हम लोग जब सॉइल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो अच्छे से एक अलग टॉपिक बनेगा। क्लियर है। यहाँ पर जो अभी हम लोग का पर्वत पे जो चीजें हैं, पर्वत पे जो चीजें इंपॉर्टेंट है पढ़ने को, वो हम लोग पढ़ लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर है। यहाँ पर माउंट एवरेस्ट देखने को मिलता है जो नेपाल में है। ठीक है। सबसे पहले आपको बता दें थोड़ा आउटर हिमालय के बारे में, क्योंकि हम लोग जब सीरीज में चल रहे हैं कि सारे ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लोअर हिमालय, शिवालिक वगैरह जितना जो हम लोग जान रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा जान ले। ये आउटर हिमालय जिसको शिवालिक हम लोग बोलते हैं, शिवालिक रेंज बोलते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें कौन कौन सा फेमस जगह आता है आपको पता है? इसमें जो फेमस, इसकी ऊंचाई, सबसे पहले आपको ऊंचाई की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, अब आइए फिगर में, यहाँ ऊंचाई की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे इसकी ऊंचाई अप्रोक्सीमेटली, इसकी ऊंचाई ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, तो इसकी ऊंचाई जो होगी 1100 मीटर होगी। क्लियर है। 1100 मीटर होगी। चौड़ाई वही 50-100 किलोमीटर के आसपास में इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है। चौड़ाई 50, चौड़ाई जो होती है, नहीं, चौड़ाई इसकी जो होती है 30 से 40 किलोमीटर के आसपास में इसकी चौड़ाई होती है। क्लियर है। उसके बाद नीचे और भी क्षेत्र बढ़ता है जिसको खादर, बाबर वगैरह कहते हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई हम जानते हैं कि इसकी चौड़ाई कैसे होती है, क्योंकि ये पर्वत है, तो पर्वत तो ऐसे हम यहाँ पर छपा हुआ आपको देख रहा होगा कि बस ऐसे, लेकिन ये बहुत ऐसे करके होता है, फिर यह नीचे धीरे धीरे ऐसे जाता है, फिर यह ऐसे जाता है। ठीक है। तो ऐसे होता है। जब भी कभी आप टूरिस्ट प्लेस के नाम पे जब रानीखेत जाएंगे, नैनीताल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर ये मिडिल माउंटेन चढ़ने का मौका मिलेगा, जहां पर आप काठगोदाम जाएंगे। काठगोदाम जाने के बाद वहां से आपको छोटी छोटी टैक्सियां या फिर बस के माध्यम से आप इस पहाड़ी पर पहुंचेंगे, यहाँ पर जहां पर आपको नैनीताल और ये देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से ये टॉप पॉइंट पर आप चढ़ेंगे, वहां पर आपको देखने को मिलता है नैनीताल का जो लेक है वगैरह देखने को मिलता है। तो आप यहाँ घोड़ा या फिर पैदल भी आप चढ़ सकते हैं, लेकिन काफी ऊंचाई है। ये ट्रैक हम लोगों ने किया था, यहाँ से काफी एक समय लगा था यहाँ पर पहुंचने के बाद। फिर उतरा भी था हम लोगों ने चढ़ा है, और फिर यहाँ से जो नीचे हम लोग उतरे, तो ये आपको पैदल ही उतरना पड़ा था, क्योंकि हम लोग को एक नया कुछ एडवेंचर करना था, तो काफी समय लग गया था, काफी दिन भर चला गया था। तो ये चीज यहाँ मैं गया तो वहां पर एक अलग एक्सपीरियंस मुझे मिला कि जिस चीजों को मुझे पढ़ाना है या फिर मैं पढ़ाता हूँ, क्या उस जगह पर जाया जाए, तो जाकर देखने के बाद चीजें समझ में आती है कि क्या है।
ठीक है। और यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे इसी में, तो आपको क्या है कि शिवालिक वाला रेंज में भी कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर और सारी चीजों को देखेंगे। शिवालिक वाला रेंज में क्या है कि इसकी ऊंचाई के आसपास आपको बता दिया गया कि 1100 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। और इसमें जो है आपको बार बार एक दून के का नाम आता है, दून जो हम लोग को पढ़ना रहता है, तो दून जो होता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। दून देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ आगे ले चलते हैं। जब ये घाटी होती है, ठीक है, कहा जाता है ना कि दून है, कौन सा दून है, तो दून है जैसे यहाँ बिहार के क्षेत्र में आपको रामेश्वरम दून मिलेगा, ठीक है, बिहार के क्षेत्र में आपको यहाँ रामेश्वरम दून मिलेगा। तो दून की घाटियां, दून का क्षेत्र जो कहलाता है वो एक्चुअली में क्या कहलाती है, दून कुछ होता नहीं है। दून जो होता है ना वो आपको क्या होता है कि दो वैली, जैसे दो लॉन्गिट्यूडनल वैली जो कहते हैं ना, वैली जो कहते हैं, जैसे हिमालय और शिवालिक, जैसे क्या होता है कि ये शिवालिक है और ये हिमालय है, ठीक है। ये बहुत लंबे क्षेत्र तक ऐसे करके ये चला, ठीक है। यहाँ भी बना वैली, यहाँ भी बना, यहाँ भी बना, और ये बिहार वाला क्षेत्र जो है, बिहार के ऊपर वाले क्षेत्र में भी चला गया, तो यहाँ भी बना। मतलब इधर हिमालय है और यही वाला ऐसे करके बना है, और फिर ये शिवालिक आ गया जिस तरह से यहाँ है। तो ये वाला, ये दोनों क्षेत्र, जैसे ये शिवालिक है और ये माउंटेन है, क्लियर है, पर्वत हिमालय है, तो ये वाला दोनों के क्षेत्र के जो बीच में जो जगह बन रहा है उसी को वैली कहते हैं। और ये अगर लंबा चला गया इस तरह से तो उसी को दून कहते हैं, क्लियर है, उसी को दून वैली कहते हैं, ठीक है, दून की घाटियां, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसमें जो शिवालिक में और क्या क्या चीज हम लोग को पढ़ने के लायक है जो एग्जाम में आता है। जैसे यहाँ पर फेमस जो हम लोग दून कहेंगे, फेमस दून कहेंगे, जैसे देहरादून, ठीक है, देहरादून है, पाटली दून है, कोटली दून है, ठीक है। आपको आपके लिए लिख दें, आप नोट्स कर लेंगे इस चीज को, देहरादून, ठीक है। बहुत जगह देहरादून में ये दून मिलेगा देखने को, तो आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं। देहरादून, पाटली दून मिलेगा आपको, पाटली दून, ठीक है। और आपको जो देखने को ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है, तो ये सब चीजें आप देख लेंगे। सबसे पहले आप क्लियर हो लेंगे कि दून किसको कहते हैं, आपने समझ गया कि दून कैसा होता है, ठीक है। नहीं समझे तो एक बार वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा बैक करके आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि क्या है दून किसको कहते हैं। और इस पे बहुत सारा सवाल बनेगा, इस पे बहुत सारा टॉपिक भी है, और टॉपिक को अलग अलग से डिवाइड करके आपको बताया जाएगा कि क्या क्या है। एक ही में बनाने के बाद खिचड़ी जैसा होता है, वो आपको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में आपको हिमालय वाला क्षेत्र में जब आपको लेकर चलते हैं तो आपको बता दें कि हिमालय वाला क्षेत्र जो है वो क्या है, ठीक है। हिमालय वाला क्षेत्र में जो देखने को हम लोग को मिलता है, अभी भी जो अभी चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब देखिए आपको रेंज वगैरह जो आपको देखने को मिलता है बहुत क्लियर तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये जो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ रहता है, आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना कि काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ये सब चीजें आपको देखने को जो मिल रहा है बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। और भी एक एक करके हम लोग नीचे आएंगे और समझेंगे कि क्या है। देखिए रेंज के बारे में जब पढ़ेंगे तो और सारा रेंज है, जैसे यहाँ पर आपको अरावली रेंज देखने को मिलेगा, उसकी कहानी अलग है, उसकी बातें अलग है, उसमें अलग अलग फैक्ट है। उस पे सबसे ऊंचा शिखर गुरु पर्वत शिखर जो है, सारे उसकी हाइट, उसकी कहानी, सब कुछ एक अलग तरीके से बताएंगे। जो पार्ट पे अभी हम लोग हैं उसको पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो हिमालय है उसको बहुत अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे आपको बता दें कि हिमालय के अलग अलग भागों में बांटते हैं, आप लोग सुने भी होंगे, ज्योग्राफी में पढ़े भी होंगे, लेकिन आज आप एकदम बाई फिगर देख लीजिए कि कौन सा हिमालय को क्या कहा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। तो ये सब जो आप नाम सुने हैं, हालांकि ये चीज बहुत क्लियर तरीके से, मेरा एक और वीडियो इसी चैनल पे है, बहुत पुराना है, तो उस बहुत पुराना नहीं, साल भर का पुराना होगा, तो उस पर बताया गया था। लेकिन आज आप बहुत अच्छे से इस चीज को क्लियरली तरीके से समझ लीजिए कि मैप में कहां पर कुमाऊं हिमालय होता है, ठीक है, कौन कौन से नदी के बीच में आता है, कौन हिमालय है तो कौन कौन से नदी के बीच में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। अभी जो हम लोग हिमालय पढ़ने जा रहे हैं वो आपको वेस्ट से ईस्ट की ओर पढ़ेंगे, मतलब हम लोग इधर से जो है हिमालय इधर की ओर बढ़ते चलेंगे, क्लियर है।
ठीक है। सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय का क्षेत्र कहां तक आता है मित्रों? आपको पता है कि ये वाला क्षेत्र पंजाब है, तो इसका नाम पंजाब क्यों है? क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ जो पहाड़ पर्वत होगा वो पंजाब वाला क्षेत्र होगा, पंजाब हिमालय होगा। अब ये पंजाब हिमालय का क्या अपना आउटकम्स है, मतलब क्या विशेषता क्या है कि यह जो इंडस नदी है और सतलज नदी है जो है उसी के बीच में ये पड़ता है। ठीक है, पंजाब का जो है इधर से इंडस नदी निकलती है, इधर से सतलज निकलती है, इसके बीच में जो पड़ता है वो आपको पंजाब हिमालय कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है दूसरा में? पहला तो आपने देखा पंजाब का हिमालय, पंजाब हिमालय। दूसरा आपको बताएं कि दूसरा जो होगा हम लोग का वो होगा कुमाऊं। कुमाऊं का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है यहां से आपको जो देखने को मिलेगा, यहां तक आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? कुमाऊं का हिमालय जो यहां से देखने को मिलता है, यहां मिलता है। ठीक है, हल्का और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। कुमाऊं हिमालय जो है आपको हल्का सा और आगे बढ़ेंगे, नेपाल का जो पॉइंट होगा वहां तक मिलेगा देखने को। यहां से जो हम लोग बढ़ेंगे ये पूरा आपको नेपाल वाला का बॉर्डर जो है यहाँ लेते हुए कुमाऊं हिमालय बनाएंगे। कुमाऊं हिमालय का क्या है? अब यहाँ पर आपने देखा कि इधर इंडस नदी और इधर सतलज नदी के बीच में जो जगह है वो आपको कहाँ है? के बीच में जो जगह है वो पंजाब हिमालय है। ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दें लिखकर तो आपको ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, दूसरा नंबर पर जो हम लोग कुमाऊं, पहला जो पंजाब है इसको थोड़ा सा लिख के इसको भी बता दें कि पंजाब हिमालय मतलब इंडस और सतलज, सतलज, तो इस दोनों के बीच में जो होगा, इस दोनों के बीच में जो क्षेत्र होगा वो होगा पंजाब हिमालय। ठीक है, अब हम लोग दोनों अब देखते हैं कुमाऊं हिमालय के बारे में। कुमाऊं हिमालय जो आपका क्षेत्र देख पा रहे होंगे, ये कुमाऊं हिमालय यहाँ से बढ़ते हुए क्या है कि यहाँ जो हम लोग नेपाल वाला क्षेत्र को छोड़ देते हैं और बाकी जो ये क्षेत्र हम लोग फिर वापिस आते हैं, ये क्षेत्र कुमाऊं हिमालय कहलाता है। मतलब दूसरा नंबर जो है सतलज वाली नदी, सतलज देखिए ये इसको आप जोड़ने का कोशिश करेंगे जब भी आप मैप में देखेंगे कि इंडस और सतलज के बीच में कौन सा पहाड़ आएगा, कौन सा माउंटेन आएगा, तो पंजाब आएगा यहाँ वाला सतलज। और दूसरा है काली रिवर, काली नदी, काली रिवर। ठीक है, काली रिवर जो यहाँ पर जाती है भारत और नेपाल को जो अलग करती है वो है काली रिवर। ठीक है, तो यहाँ तक काली रिवर है और यहाँ सतलज है। क्लियर है? सतलज और काली रिवर के बीच में क्या है? कुमाऊं हिमालय है। क्लियर है? यहां पर जो आपको देखने को मिलता है। चलिए तीसरे नंबर पे हम लोग आ रहे हैं जो नेपाल हिमालय कहलाता है। आपको पता है कि नेक्स्ट का उसका जगह भी क्या है? आपका नेपाल हिमालय ही है। नेपाल वाला हिमालय देखिए, ये वाला क्षेत्र को आप देखते हैं तो आपको ये नेपाल का जगह है, तो ये नेपाल वाला हिमालय कहलाता है। अब नेपाल के हिमालय में बहुत अच्छी बात क्या है कि नेपाल के हिमालय में आपको पता है कि इंडस से सतलज के बीच में हुआ, सतलज से काली के बीच में हुआ। अब क्या है? काली नदी, काली रिवर से लेकर किसके बीच में? तीस्ता नदी, जो यहाँ पर तीस्ता नदी निकलती है, तीस्ता नदी, तीस्ता नदी के बीच में जो जगह होगा वो क्या कहलाएगा? नेपाल हिमालय। ठीक है, जब भी कभी नदी का आपका चर्चा हो तो आप नदी से भी इस चीज को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह क्षेत्र से भी डिवाइड कर सकते हैं, आप इस तरह क्षेत्र को दिखाकर भी कर सकते हैं, लेकिन आपका एग्जैक्ट लोकेशन ये कहलाएगा और इस तरह से आप चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। और चौथा क्या होगा मेरे मित्रों? चौथा जो होगा तीस्ता नदी। चौथा जो हम लोग को देखना है कौन सा हिमालय है, तो चौथा जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है आसाम का हिमालय। ठीक है, आसाम हिमालय। अब यहाँ पर नेपाल आ गया, यहाँ तक तो नेपाल आ गया। अब यहाँ से जो हिमालय की श्रेणी कहलाएगी, ये पूरा हम लोग ले लेते हैं, ये पूरा हम लोग जो ले लेते हैं इस क्षेत्र को, ये आपका चौथा जगह जो कहलाएगा, ये पूरा आपको आसाम वाला क्षेत्र हिमालय कहलाएगा, ये श्रेणी। क्लियर है? लेकिन ये कौन कौन सी नदी के बीच में आएगी? कौन कौन सी नदी के बीच में आएगी? ठीक है, ये आपको यहां तक आती है आपको आसाम वाली। ठीक है, ये श्रेणी में आ जाती है, इधर श्रेणी में आ जाती है, लेकिन ये नदी आपको यहां तक आएगी।
ये रेंज आपको जो कहलाएगा, जैसे आसाम हिमालय, ये आपको यहाँ जैसे सिक्किम से लेकर आपको सिक्किम से इधर हम लोग लेंगे तो इधर भूटान आ गया, फिर अरुणाचल प्रदेश आ गया, आपको इधर थोड़ा सा आसाम का भाग ये है, तो आसाम का भाग लगते हुए जो ये वाला क्षेत्र हम लोग का आता है वो आपका आसाम हिमालय कहलाता है। जैसे ये वाला हम लोग क्षेत्र लेते हैं तो ये हम लोग का आसाम वाला हिमालय कहलाता है। उसके बाद ये उसकी श्रेणियां हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे जानेंगे, जिस तरह से यहाँ हम लोग तीस्ता नदी को बीच में किए, तो तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी, दिहांग रिवर। अब दिहांग रिवर कहाँ आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश में है, जहां पर ब्रह्मपुत्रा आकर यहाँ पर यू टर्न ले लेती है, तो वो आपको दिहांग में ही आकर यू टर्न लेती है, यहाँ पर मिल घुसती है आपको अरुणाचल प्रदेश में, और आसाम होते हुए आपको ये नीचे बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश होते हुए फिर यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन ये अलग सब चीज है। फिलहाल यहाँ पर दिहांग जो जगह है, यही दिहांग वाला जो जगह है, यहाँ तक जो नदी है आपको यहाँ से तीस्ता नदी के बीच में जो कहलाएगी वो कहलाएगी असम का हिमालय। एक बार और आपको क्लियर कर दें, यहाँ शुरू में जो जगह है, पहला जो जगह है आपको ये वाला जगह जो इंडस नदी से लेकर सतलज नदी के बीच में देखिए यहाँ पर है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपको पंजाब हिमालय, ठीक है। यहाँ पर खत्म होता है, फिर सतलज से लेकर यहाँ काली नदी है, काली नदी निकली हुई है, उसके बीच वाला जगह जो कहलाता है वो आपको क्या कहलाता है, कुमाऊं हिमालय। क्लियर है। फिर ये नेपाल वाला क्षेत्र है, नेपाल से हम लोग चलते हैं और ये नेपाल वाला ही क्षेत्र में आते हैं, तो आपको क्या है, काली नदी और तीस्ता नदी, जो यहाँ तीस्ता नदी आकर खत्म होती निकलती है, तो वही तीस्ता नदी जो जहां जिस जगह पे है, और इधर आपको काली नदी है, उस बीच वाला जगह जो है, उस बीच वाले जगह को हम लोग कहते हैं नेपाल हिमालय। अब चौथा देखिए क्या है कि तीस्ता नदी जो है, तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी जो है, इसके बीच में जो जगह हम लोग का कहलाएगा वो कहलाएगा आपका आसाम का हिमालय। क्लियर है। ये बहुत बेसिक चीज है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। हम लोग अभी बेसिक चीज पर चल रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पर चल रहे हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके इस चीज को एक्सप्लोर करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। और हिल्स की बात करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर जो देखने को मिलता है, जैसे डाफला हिल्स जो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, डाफला हिल्स जो है अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। मिस्मी हिल्स जो आपको है वो आपको ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये नामचा बरवा एग्जैक्ट लोकेशन है आपको ब्रह्मपुत्रा का जो इधर से आती है, तो ये आपको दिहांग के पास जो नामचा बरवा है यहीं पर आपको यू टर्न लेती है। ये एग्जैक्ट लोकेशन है आपका ब्रह्मपुत्र का यू टर्न लेने का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यू टर्न ले लेती है, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो चीजें आपको मैप से इस तरह से याद रखना है, और भी सवाल इससे बनकर निकलेगा, ठीक है। हिल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी हिल्स है आपको एक बार क्लियर कर दे। यहाँ देखिए 3 हिल्स लिखा हुआ है, गारो, खासी, जयंतिया। तो ये जो हिल्स लिखा हुआ है वो आपको मेघालय वाला क्षेत्र, जो मेघालय है यहाँ पर आपको रेगुलर है, रेगुलर में आपको है। पहले क्या है कि गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। ये तीनों जो है, ये गारो है, खासी है और जयंतिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको देखने को एक मिल रहा होगा पटकाई बम, ठीक है। जो चीजें यहाँ लिखी हुई है आपको वो भी बता दें। यहाँ पर आपको पटकाई बम देखने को मिल रहा है। ये पटकाई बम जो होता है ये म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश को अलग करता है। इसकी विशेषता यही है, ये पटकाई बम ही इसको अलग करता है और इसकी यही एक विशेषता है। नीचे आएंगे, जब नागालैंड में आएंगे तो यहाँ पर आपको नागा हिल्स देखने को मिलता है। उसके नीचे जब मिजोरम आएंगे, ये वाला मिजोरम है, तो मिजो हिल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। मिजोरम्स, ये मणिपुर, ऊपर में मणिपुर हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो नागालैंड में नागा हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स। तो ये चीजें थी जो आपको अभी तक इस क्लास में बताया गया, और बहुत सारा फैक्ट इसमें आपको बताया गया है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्लास में। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो एक एक करके धीरे धीरे करके पूरी ज्योग्राफी को एक्सप्लोर करेंगे, और जब पूरी ज्योग्राफी हम लोग की खत्म होगी फिर आपको मेंस लेवल का जो है बातें वो बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपको दूसरे सब्जेक्ट से को रिलेट करके बताया जाता है, उसको आपको लिख के भी बताया जाएगा। फिलहाल बेसिक ठीक कर लीजिए ताकि आपका किसी भी एग्जाम के प्रीलिम्स में हो या फिर पीसीएस वगैरह के मेंस में जो चीजें लिखनी होती है, किसी भी एग्जाम में आप अच्छे से क्वेश्चंस को बना पाएं। अगर आपको कैसा लगा ये क्लास आप जरूर बताएं, और
क्लास में क्या रिक्वायरमेंट है आपका, किस तरह की चीजें हैं, आप कमेंट में जरूर बताएंगे। आपको कोई डाउट है या फिर कहीं कोई तरह का आपको मिस्टेक लग रहा है तो आप कमेंट में बताएं, वहां पर जवाब के थ्रू ठीक कर दिया जाएगा, क्योंकि मिस्टेक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े लोगों से मिस्टेक होती है, ठीक है। तो कोई भी चीजें हैं तो आप कमेंट में बताएं, वहां पर आपको बखूबी बताया जाएगा। और आपको व्हाट्सएप से जुड़ना है तो आप ये व्हाट्सएप जो है 7887375648 ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप इसमें जुड़ सकते हैं, इसका ऑफिशियल है। लेकिन आप इसको रात को 7 बजे 8 बजे के बाद इसमें कॉल ना करें, ठीक है। सुबह भी 8 बजे के बाद ही, 9 बजे के बाद ही कॉल करें। रात्रि को कॉल आता है 10 से 11 बजे 12 बजे तक कॉल स्टूडेंट करते हैं, वो थोड़ी अच्छी बात नहीं है। हम आपकी सुविधा के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, आपको जो भी डाउट है इस बीच में आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपका एक बार कॉल नहीं उठाया गया तो आप समझिए मैं किसी क्लास में व्यस्त हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बार कॉल नहीं उठाने के बाद स्टूडेंट पर्सनली ले लेते हैं, तो पर्सनली न लें, ठीक है। आपका जो जवाब है दिया जाएगा, फिर कभी और ट्राई करके आप देखिए, आपका जो भी सवाल है, जो भी जवाब है, चाहे इसको लेकर या फिर एग्जाम को लेकर, आपका क्लियर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर एक बार जरूर करें।